10 किलोमीटर जाम में बाबा बागेश्वर का पटना दौरा संपन्न हो चुका है। राजधानी में 5 दिन हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगाने के बाद भले ही बाबा पटना से जा चुके हैं, लेकिन भक्तों को उनकी खूब याद सता रही है। आलम यह है कि बाबा जिस होटल में ठहरे हुए थे वो अब लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में लोग होटल के उस कमरे को देखने पहुंच रहे हैं जहां बाबा रुके हुए थे। कई लोग होटल के उस कमरे में ठहरना भी चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा पटना में किस तरह से रहे, क्या खाया पिया और उनके साथ कौन कौन से लोग आए थे। तो चलिए हम बताते हैं आगे की कहानी। पटना के पनाश होटल में बाबा बागेश्वर के ठहरने को लेकर 5 स्टार व्यवस्था की गई थी। एक फ्लोर पर 17 कमरे उनके लिए बुक किए गए थे, लेकिन ये कमरे भी एक समय में कम पड़ गए थे। बाबा के साथ उनका भंडारी, सुरक्षा कर्मी, भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपनी कथाओं में सात्विक भोजन का जिक्र करते थे। यही वजह थी कि होटल में उनके लिए सात्विक भोजन बन सके, इसके लिए अलग से किचन की व्यवस्था भी की गई थी। यह किचन उसी फ्लोर पर बनाया गया था जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे। वहीं बाबा में लोगों की आस्था ऐसी है कि वो उनके जाने के बाद वो उस होटल को ही उनका धाम मानने लगे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त बाबा के बारे में जानने के लिए पनाश होटल पहुंच रहे हैं। उनके लिए ये होटल किसी धार्मिक स्थल जैसा हो गया है। देश भर के भक्त अब इस होटल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस होटल के बाहर मौजूद एक भक्त ने तो यह भी कह दिया कि मौका मिला तो वो उस कमरे में जरूर रुकना चाहेंगे जिसमें बाबा बागेश्वर ने पटना प्रवास के दौरान वक्त बिताया था। एक नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के कई भक्तों का मानना है कि अब यह जगह किसी धार्मिक स्थल जैसी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने यहाँ अपना अच्छा खासा वक्त बिताया। वहीं बाबा बागेश्वर के होटल में बिताए गए वक्त की यादें होटल कर्मचारियों को भी रोमांचित कर रही हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि बाबा के आने से होटल का वातावरण काफी भक्तिमय हो गया था। बाबा की बातें होटल के कर्मचारियों पर भी असर डालती थीं। होटल के एक कर्मचारी ने तो यह भी बताया कि भक्त बहुत दूर दूर से बाबा के लिए मन में आस्था लेकर आते थे। उनके लिए प्रसाद, फल, फूल और घर के बनाए हुए पकवान भी लेकर आते थे। वहीं साथ लाई जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा ठेकुआ होता था। बिहार के छठ महापर्व के प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध ठेकुआ भक्तों ने बाबा को खूब अर्पण किया। हालांकि बाबा ज्यादातर भक्तों से फल ही स्वीकार करते थे। होटल के ऑपरेशन मैनेजर के अनुसार होटल में सुबह से शाम तक भक्तों की भारी भीड़ रहा करती थी। हर भक्त अपने साथ कुछ न कुछ लेकर बाबा के पास आता था, लेकिन अब बाबा के जाने के बाद उनकी यादें ही रह गई हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।